अरे मीरा, तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो किसका फोन है। ओ, वर्मा का फोन है। मतलब ये दफ्तर में तो तंग करता ही करता, यहाँ भी परेशान कर रहा है। हेलो, देखिए मैं कविता बोल रही हूँ। मीरा जी हैं? लेकिन कविता जी, आपकी आवाज ना तो जनानी लग रही है ना मर्दानी लग रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि दरमियानी लग रही है। वो क्या है जी, आजकल मुझे जरा जुकाम हो रखा है। जुकाम नहीं हुआ, आपके दिमाग में खुजली हो रही है वर्मा साहब। बंटी जी, आपने मुझे पहचान लिया। अब मैं तो मजाक ही कर रहा था, यू नो, आई वाज जस्ट जोकिंग। मजाक कर रहे थे? आपको मजाक करने के लिए हमारी बीवी मिली है। माफ कीजिए अगर मैं आपकी माँ बहन के साथ मजाक करूं, उनको छेड़ूं सरेआम, उनको डेट पे ले जाऊं, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए बंटी जी, आप बुजुर्ग हैं इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, वरना बुजुर्ग आदमी हूं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि बुजुर्ग आदमी को एक सिक्स सेंस आ जाता है। वो उड़ती चिड़िया की चोंच देख के समझ जाता है कि चिड़िया किस तरफ जा रही है। रखिए फोन। बुजुर्ग बुजुर्ग बुजुर्ग, मैं जानता हूँ बुजुर्ग कैसे होते हैं, अपने बुढ़ापे का फायदा उठाते हैं। अभी उस मासूम को कैद कर रखा है। विनोद, कौन मासूम? किसने किसको कैद किया है? मैं हूँ मासूम बुलबुल और तुमने मुझे कैद कर रखा है, सयाद कहीं की। तुम मासूम? किस एंगल से मासूम दिखते हो तुम? एक नंबर के शातिर और शातिर, शातिर बुलबुल वर्मा। हटो अभी। सर, आपने बुलाया? सर, कुछ काम था? मेरा जी, हमें तो दो ही काम है, एक आपको याद करना, दूसरा आपकी तारीफ करना। सर देखिए मेरा जी, एक अफसोस हमें जिंदगी भर रहेगा। किस बात का अफसोस सर? मेरा जी, आप देखिए हसीन हैं, जवान हैं, खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने एक बुढ़े से शादी कर ली। क्यों मेरा जी, क्यों क्यों क्यों? सर, इस बात का एक ही जवाब है सर, मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत अंधी होती है मैंने सुना था मेरा जी, लेकिन मोहब्बत बुढ़ी और इतनी बदसूरत होती है पहली बार देख रहा हूँ मेरा जी। टेल मी मेरा जी, टेल मी, प्लीज टेल मी। सर, यू हैव टू एक्सक्यूज मी, बहुत काम बचा है। मेरा जी, जब मैं सवाल पूछता मेरा जी, कन्नी काट के चली जाती। दिस इज नॉट राइट। सर जी, किस सवाल पे कन्नी काट लेती है मीरा मैडम आपसे? आइए आइए मोहन जी आइए, आप तो बंटी जी के खेतों के बहुत पुराने चावल हैं। एक बात बताइए कि मेरा जी इतनी खूबसूरत हैं, जवान हैं, इंटेलिजेंट हैं, उसके बावजूद उन्होंने उस बुढ़े से शादी क्यों की? सर, दरअसल बात यह है कि हमारे दफ्तर के सामने जो समोसे वाला बैठता है ना, गज्जू समोसे वाला, उसके 500 रुपए बकाया हैं, वो मैं दे दूं फिर आपसे बात करता हूं। I'll manage। सद्दो। जी जी सर। वो सामने समोसे वाला है ना? हाँ हाँ। उसके मोहन जी ने 500 देने, दे दो। अच्छा, समोसे वाला जो सामने बैठा है गज्जू समोसे वाला यार, उसको देने 490, तो वो दे के 10 रुपए तू रख लेना, बाद में बात करते। हाँ, मैं पूछ रहा था कि आप ये बताइए कि मीरा जी ने शादी क्यों की बंटी जी के साथ? सर, बात यह है कि मीरा मैडम को किसी भी बुजुर्ग आदमी में एक कंप्लीट मैन नजर आता है। उनको लगता है कि जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तो वो फैमिली वाइज बड़ा सैवी होता है, बड़ा इंटेलिजेंट होता है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, सोशली बड़ा एक्टिव होता है और हर बात में समझदार होता है, इसलिए अपने परिवार को साथ लेके चलता है। मतलब ही नोस। जी 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 सर, जी सर। तुम गए तो नहीं ना? बस जा रहा हूँ सर, चाय भी नहीं। अब इसकी जरूरत नहीं है। मोदी चाय पी रहा है। ये मीरा जी को बुढ़े लोग क्यों पसंद है? हाँ? Oh God, प्लीज मुझे बुढ़ा बना दे। हाँ? I want to be an old man. विनोद, क्या है? किससे बात कर रहे हो तुम? किसी से नहीं। ओह, मैं समझ गई। जरूर टूटते हुए तारे से कुछ ऐसी वैसी चीजें मांग रहे होंगे तुम। क्या क्या? What are you talking about? हाँ हाँ, अनजान मत बनो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। टूटते हुए तारे से जब कोई इंसान कुछ मांगता है ना, उसकी विश पूरी हो जाती है। ऐसी बेतुकी बातें तुम जैसी बेवकूफ औरत सोच सकती है। I'm a modern man and I don't think like that. एक्सक्यूज मी, मॉडर्न मैन, मैं ये सारी बातों में विश्वास करती हूँ, क्योंकि शादी से पहले जब मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी ना और टूटते हुए तारे से ये मांगा था कि इस इंसान से शादी करवा ले, मेरी विश पूरी हो गई थी। एंड आई रिग्रेट कि मेरी विश पूरी क्यों हुई। हे भगवान, अगर ये बेवकूफ औरत सही है तो फिर मेरी भी इच्छा पूरी करना। ये टूटते हुए तारे कहाँ है तू? ग्रेट, टूटते हुए तारे प्लीज मुझे बंटी की तरह बना दे। I want to look like Bunty. I want to behave like Bunty. I want to be Bunty. I want to be Bunty. Please, please, please. वीनू, वीनू डार्लिंग, वीनू, अरे अभी तक सो रहे हो? देखो तुम्हारे लिए मॉर्निंग टी बना के लाई हूँ। वीनू चलो जग जाओ, गुड मॉर्निंग।
तरीका है सुबह सुबह जगाने का? चिल्ला क्यों रही हो कविता? कविता, तुम मुझे जानते हो? अरे और क्या? बुढ़े कहीं के, उठो उठो। पुट्ठे? हाँ? पुट्ठे कहीं क्या? हाँ? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हाँ? अरे हाँ? मैं तो बुढ़ा हो गया कविता, मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं तो बुढ़ा हो गया। क्या? तुम हो कौन लेकिन? अरे भाई मैं तुम्हारा विनोद वर्मा हूँ। विनोद तुम? लेकिन तुम बुढ़े कैसे बन सकते हो? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। बस कुदरत की माया। हे भगवान, अब मुझे पूरी जिंदगी बुढ़े के साथ गुजारनी पड़ेगी। चले जाओ छोड़ के ना, चले जाओ, निकलो। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुमने वो कहावत सुनी है वीनू, बंदर जवान हो या बुढ़ा गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इसी घर में जिंदगी भर रहूंगी। एंड हैव योर टी एंड जस्ट शो ऑफ फ्रॉम योर बुढ़ा कहीं का। अब तो कितना मजा आएगा बुढ़ा बन के। मीरा जी के पास जाएंगे, बातें होंगी। अरे क्या टाइमिंग हमारा मिस हो गया यार। एक बात बता सद्दू, कल शाम को तू फिश मार्केट में एक काली सी भोंडी सी एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ खड़े होकर क्या बातें कर रहा था? मोहन जी, काली भोंडी है ना, भाभी है भाभी, हमारे एरिया में नहीं है, अपनी सेटिंग चल रही ना। क्या घटिया चॉइस है तेरी सद्दू, कोई और नहीं मिली क्या? अरे जैसी औकात है वैसी चॉइस होगी ना, और क्या। मोहन जी, ब्लैक ब्यूटी क्या होती है आपको मालूम नहीं है? ब्लैक ब्यूटी नहीं मालूम है, लेकिन ब्लैक ब्यूटा क्या होता है मुझे मालूम है। अरे कौन है? अरे भाई, मैं वर्मा हूँ, विनोद वर्मा। ओ अंकल जी, हमारे चेहरे पे लिखा हुआ है कि हम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। अरे भाई, हम विनोद वर्मा हैं, भाई हम विनोद वर्मा हैं। सद्दुड़ी मुझे लगता है पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। मेरा दम घुट रहा है इसे देख के। चल बेटे, चल निकल निकल निकल। बदतमीज, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करता है, कभी ना कहीं। एक मिनट सद्दो, ये कोई तरीका है सीधे सीधे से बात करने का? सॉरी सर। क्या हुआ अंकल? अंकल? अरे वीपी साहब, मैं विनोद वर्मा हूँ भाई। अरे मीरा जी, एक मिनट जी, मीरा जी, आप हमारी आंखों में आंखें डाल के कह दीजिए कि हम विनोद वर्मा नहीं है। कह दीजिए। आप वर्मा साहब नहीं हो सकते, हमारे वर्मा साहब तो बहुत जवान थे। आप कहीं उनके डैडी तो नहीं है? मीरा जी, रोज सुबह 11 बजे हम आपको अपने कैबिनेट बुला के कॉफी पिलाते हैं, शेर सुनाते हैं, और आप अबे सब कान खोल के सुन लो, देख लो। मीरा जी, वर्मा जी, वर्मा। बदतमीज, नामाकूल वर्मा साहब कहो। मीरा जी, जी सर। आप तो ठीक है ना? क्या ठीक है सर? अभी हम भी बूढ़े हो गए हैं, बंटी साहब के लेवल के हो गए। अरे ये मेरा बेटी, मेरा मतलब है मेरा बीबी, ये चमत्कार ही तो है। वैसे तो सबको सदस्य बने एक जान, उसके लिए कैसे हो गया? बस मुझे बस मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि ये सब अचानक कैसे हो गया। वर्मा साहब अचानक इतने बुढ़े कैसे हो गए? जरूर ये कोई चमत्कार है। सर अब ये मेरा बेटी, मेरा मतलब है मेरा बीबी, ये चमत्कार ही तो है। जी जी जी, लेकिन सर ये सब कैसे हो गया? अरे वो सब छोड़ो मेरा बेबी, ये बताओ कि हम बुढ़े होने के बाद कैसे लग रहे हैं? अब बताओ। आप बुढ़े हैं तो बुढ़े ही लगेंगे। नहीं नहीं, मतलब कहने का है कि बंटी जी से अगर हमारा वो करे ना वो कंपैरिजन, तो हम कैसे लगते हैं बताओ। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप अपना कंपैरिजन खाली बंटी जी के साथ क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करे, वो आसमान से टपके हैं क्या? उनके 4-5 हाथ पैर है क्या वो कोई स्पेशल बुड्ढे हैं? वो बात नहीं है सर, मैं जानता हूं कि आपकी नजर उनकी अमानत के ऊपर है, इसलिए आप अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते हैं। देखिए, आप बुजुर्ग समझ के हमसे बदतमीजी मत करिए, समझे ना? देखिए ये हमें इंस्टिगेट कर रहा है। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? अरे क्या कर लेंगे छुइए मत हमको। क्या कर लेंगे आप वरना? आप पुट्टा समझ के फायदा मत उठाइए हमारा। वरना आप क्या करके लेंगे ये बताइए मेरे को। एक मिनट हमारा। हाँ दिखाइए, क्या कर लेंगे?
क्या कर रहे हो? सर देखिए वो कहावत है ना, बंदर कितना बुढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। मुझे बंदर कहते हो? इनको बोलो तो मार रहे, घूसे मार रहे मेरे को सर। मैं बात करता हूँ, आप जाइए जाइए। क्या कर रहे हो वर्मा जी? बच्चे को लात मार रहे हो, गुस्से मार रहे हो? अरे कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। अरे उम्र का लिहाज हम क्यों कर रहे हैं, वो क्यों नहीं करता अपने उम्र का लिहाज? हाँ? आपको जो करना है वो कीजिए। हीरा जी इन्हें चेक कीजिए, शाम का टेलीकास्ट है। ये भी बुढ़ा का माल है, जब देखो जल्दी में रहता है। ये टेलीकास्ट, वो टेलीकास्ट, ये टेलीकास्ट। अरे लोग हमसे पूछते कि भैया ये चैनल आता कितने बजे है? अच्छा मीरा जी, आपने देखा ना कि हमारा खून अभी भी गर्म है, अभी तक उबाल मारता है जोर जोर से। दिखता है सर। मैं पूछती हूँ, वर्मा साहब के साथ इस तरह से पेश आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं इस तरह से पेश क्यों नहीं हूँ वर्मा साहब के साथ? वर्मा साहब अपने आप को बंटी से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है वर्मा का बच्चा बुड्ढा उड्ढा नहीं हुआ है, बुड्ढा होने का नाटक कर रहा है, स्वांग कर रहा है वो। वर्मा साहब कोई स्वांग नहीं कर रहे। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से एक आदमी 2 घंटे में बुड्ढा हो सकता है। मेरे हिसाब से वर्मा साहब को वही बीमारी है। मुझे मालूम है मेरा वर्मा बेटा बुढ़ा बनकर कैसा लग रहा होगा। कैसा लग रहा होगा? बिल्कुल बुढ़ा बेटा। जी नहीं, भिखारी लग रहा है आपका बेटा, भिखारी। चुप कर, मेरा बेटा भिखारी लग ही नहीं सकता। दरवाजा देखो, कोई आया है। देख, कोई आया है, कोई आया है। क्या हुआ? बाहर दरवाजे पे कोई एक बुड्ढा खड़ा है। इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, यूं इतना बड़ा चश्मा, डरावना डरा। माँ वो वर्मा साहब, ये दरवाजा खोलो। मेरा बुड्ढा बेटा, मेरा बुड्ढा बेटा आ गया, मेरा बुड्ढा बेटा आ गया, मेरा बुड्ढा बेटा आ गया, बुड्ढे बेटे क्या पियोगे? अदरक वाली चाय पियोगे या कुछ और बनाओ? अरे इतने बुढ़े आदमी को बेटा बोल रही हो? तुम अगर 200 साल की भी हो जाओगे ना तो भी मेरे लिए तो बुढ़े बेटे ही रहोगे बेटे। वर्मा साहब, इस उम्र में आपको घूमना फिरना नहीं चाहिए, आपको घर में बैठ के आराम करना चाहिए। हम आराम करने के लिए बुढ़े नहीं हुए, हम किसी पर्पस के लिए बुढ़े हुए हैं। जी? अरे भाई मेरा कौन आया है? कल्लू धोबी का बाप आया है क्या? पाए लोगे दामाद जी? जीते रहो, जाते रहो। अरे भाई हम आए हैं विनोद वर्मा। भाई वर्मा साहब आप बुढ़े हो गए। हाँ बस भगवान की कृपा है, अल्लाह का करम है और गॉड की ब्लेसिंग्स है। भाई एक तरह से जो बेचारे पत्नियां हैं उनके पतियों को काफी राहत मिलेगी आपके बुढ़े होने से। जी मतलब आप घर बैठ के आप कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, सिमरन कीजिए, किसी और रास्ते लगी अभी आप। ये किसने कहा आपसे कि हम ये भजन कीर्तन करने के लिए बुढ़े हुए हैं? अरे भाई हम तो आपके साथ अपनी शामें गुजारेंगे, जाम से जाम टकराएंगे, शबाब और कबाब के दौर चलेंगे, खूब जलेगी जब मिल बैठेंगे 2 बुढ़े यार। माफ कीजिए, देखिए मेरा एक भी बुढ़ा यार नहीं है और मैं नया बुढ़ा यार बनाने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। मेरा एक ही यार है मोहन श्रीवास्तव, वो भी जवान है, बीवी भी जवान है, इसलिए दोनों जवान रखे हुए आसपास ताकि अपने आप को जवान ही महसूस करूँ। बुढ़ा मुझे नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। बेहतर ये है कि आप यहाँ से गेट आउट हो जाए और दोबारा यहाँ का रास्ता करे भी ना। आपको बुढ़ा नहीं चाहिए लेकिन लेकिन क्या? क्या क्या कौन? लेकिन कौन? जज्बाती मत हुइए, जज्बाती मत हुइए। चलते हैं मीरा जी, फिर कल मिलेंगे ऑफिस में। ठीक है, मिल लेना। चलते हैं। सुन लिया उन्होंने। हाँ हाँ जज्बाती मत हुइए, जा रहे हैं। विनोद को किस नाम से पुकारूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादा बोलूं, अंकल बोलूं, चाचा बोलूं, मामा बोलूं, ताऊ अरे बाप रे, बुढ़ा निकल तो नहीं गया? ए बुढ़ा, मैं यहाँ हूँ। तुम हम एकदम ठीक हो? तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाई हूँ मैं। खाने के लिए लाई हो? नहीं, ये कोई उम्र है तुम्हारे खाने की? ये लो, भजन के लिए माला, ये तुम्हारे वो अस्थमा के लिए पंप, और ये डायपर्स। ये डायपर क्यों लाई हो? क्योंकि इस उम्र में किसी भी चीज पे कंट्रोल नहीं रहता और मुझे नहीं चाहिए घर में इधर उधर गंदगी फैली रहे। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? पिक्चर देखने। कौन सी? निशब्द। ऐसी फिल्म अकेले देखोगी? मैं मोहन जी के साथ जा रही हूँ। जो कुछ मुझे समझ में नहीं आएगा ना, उन्होंने बोला है वो मुझे समझाएंगे। उस कमबख्त के साथ क्यों जा रही हो फिल्म देखने? वो मौका देख के सिनेमा हॉल में तुम्हें ताड़ेगा। क्या कह रहे हो तुम? मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ अगर किसी ने देख लिया ना तो किटी पार्टी में मेरी फ्रेंड्स हंसेंगी मुझ पे। तुम यहाँ बैठ के भजन करो, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे हम भजन करने के लिए बुढ़े नहीं हुए हैं,
जिसलिए हम बुढ़े हुए हैं वो तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है। सर केयरफुल क्या कर रहे हैं आप? जी दरअसल सर देखिए, आप में बात करने की भी ताकत नहीं है सर। आप इशारों में बात कीजिए, मैं समझ जाऊंगी। इशारों में क्या बात करें, 8 साल से इशारा दे रहे हैं, आप तो समझी कुछ, आप तो कुछ नहीं समझी। आप देखे, हम देख रहे हैं कि आप जानबूझ के हमको जो है कि अवॉइड कर रही हैं बस। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं नए प्रोजेक्ट में बहुत बिजी हूँ सर। तो क्या आजकल नया प्रोजेक्ट हमसे डिस्कस नहीं होता है? सर ऐसी बात नहीं है, ये प्रोजेक्ट यूथ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है और वीपी साहब ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसे आपसे डिस्कस नहीं किया जाए। अरे क्यों भाई, क्यों? क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हो। ये तो कोई बात नहीं हुई। हमारी चमड़ी बुढ़ी हुई, हमारे बाल सफेद हुए हैं, हमारी शक्ल बुढ़ी, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो अभी तक तरोताजा है। हमारा जो दिल है वो भी बहुत तरोताजा है। आज भी हमारी गाड़ी जो है हाफ सर्च में स्टार्ट होती है। हाँ स्टार्ट होती है लेकिन चलती नहीं है ना। आपकी चलती है क्या गाड़ी? सर जी कमाल हो गया सर, कमाल हो गया। चैनल भेज दी क्या? नहीं सर, वो जो फॉरेन कंपनी है ना हमारे चैनल को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो गई है। क्या बात कर रहे हो? मिस्टर जॉन स्टीव मेरे काम से बहुत खुश है सर। कांग्रेचुलेशन। एक मिनट ठहरिए जरा। ये जॉन स्टीव जो है, ये लंदन की पार्टी है ना, ये तो हम ही कोलैबोरेट करा रहे थे सब कुछ। कर रहे थे, लेकिन आपका सारा काम है ना वो मोहन करेंगे। कल से आपकी कुर्सी पर भी यही बैठेंगे। अरे क्या हुआ सर? डॉक्टर सर ये मर रहा है, मार रहा है पता नहीं। वर्मा अंकल आज से आप रिटायर हो। कौन बोलता है रिटायर? हम अभी तक जवान है। चालू है। हाँ बड़ा चालू आदमी है। नहीं सांस तो चालू है बोलता हूँ। वो तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन आप प्लीज बताइए कि वर्मा साहब को हुआ क्या है? डॉक्टर साहब ये बचेंगे या नहीं बचेंगे? देखिए ये बड़े अच्छे इंसान थे, ये तो कहना मुश्किल है। हाँ पर इतना जरूर है कि इंसान थे, दैट्स ऑल। सर आप ऐसे जा नहीं सकते। आपकी जवान बीवी का क्या होगा? भाभी तो भरी जवानी में बेवड़ा हो जाएगी। बेवड़ा नहीं, बेवड़ी? बेवा। अरे तुम लोग चुप रहो। डॉक्टर गुरनानी जी को कुछ तो बोले दो। गुरनानी साहब बोलिए। अरे क्या बोलेगा चलिए, तुम लोग का शक्ल देख के तो ऐसा लगता है तुम लोग इसके मरने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लख लानत है। आपको उसे क्या लेना देना है बताओ, ये जिएगा या मरेगा? अगर ये बुढ़े आदमी से काम कराएगा ना, तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है। तू वकील है डॉक्टर है? देखो सुबह का टाइम में डॉक्टर है, फ्री फंड में शाम को मैं वकालत भी करता है। ऐसा कैसे होगा? ओल्ड अब्यूज का केस करेगा। ओल्ड अब्यूज वो क्या होता है? मैं खुल के समझाता है। जैसा छोटा छोटा बच्चा लोग से काम कराता है तो उसको क्या बोलता है? चाइल्ड अब्यूज। तो ऐसा बुढ़े आदमी से काम कराएगा तो क्या बोलता है? ओल्ड अब्यूज। हाँ बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, तुम फौरन इसको रिटायर कर दो, नहीं तो तुम्हारा ये जो चैनल है ना बंद हो जाएगा। आप वर्मा अंकल आज से आप रिटायर हो। हम रिटायर नहीं होंगे, हमारा दिमाग अभी तक तरोताजा है, हम अभी तक जवान है, हमारा दिल जवान है। आप लेटे सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं। मुझे इनको एम्बुलेंस में ले जाके घर पे छोड़ दो। जाओ चलिए अभी उठिए। जाओ ले जाओ। आ जाओ। अरे आ रही हूँ। बुढ़ा चैन से जीने भी नहीं देता, घोड़े पे चल के आता है हमेशा। अरे आ रही हूँ भाई। मोहन जी आप आइए मोहन जी आइए। मोस्ट वेलकम, आइए बैठिए ना मोहन जी, बैठिए। अरे भाई बैठाओ, धक्का तो मत मारो। कैसी आप मोहन हाँ जी? आप बताइए कि आप कैसी हैं? बस मोहन जी जी रही हूँ, एक बुढ़े कबूतर का बोझ अपने सिर पर लिए जी रही हूँ बस। मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ मैडम। वो सब जाने दीजिए मोहन जी, आप बताइए आप क्या लेंगे? चाय कॉफी कुछ ठंडा? अरे भाई हम पे भी तो ध्यान दो, हम भी तो साथ में आए हैं क्या? तो क्या करूं, साथ में आए हो तो नाचूं गाऊं झूम उठूं? हाँ तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। बोलिए मोहन जी आप बोलिए। मैडम एक बुरी खबर आपने देख ली है, अब आप एक बुरी खबर सुन भी लीजिए। क्या? हमारी चैनल ने इनको मैडम नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। क्यों मोहन जी क्यों? Because nobody wants that rotten old vegetable in the office, madam. And I hope the same goes for the home also. मोहन जी
अब मैं क्या करूंगी बेचारी अबला नारी, मैं कहाँ जाऊँ? डोंट वरी मैडम, डोंट वरी, मैं हूँ ना। आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजेबल। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहे हैं, यही मेरा सहारा है क्योंकि ये मेरे दोस्त है। अरे ये तुम्हें सहारा क्या देंगे जो दूसरों के सहारों पे जीते हैं, दूसरों को टुकड़ों पे जीते हैं? ये कम से कम ये जीते तो है, तुम्हारी तरह नहीं, जिंदा ला। क्या बोलो? कर दो कंप्लीट, जो दिल में आई है बात बोल दो, जुबान पर बोलो ना, बोलो तो सही। जिंदा लाश। बैठो। मोहन जी, आप कुछ खाएंगे? हाँ मैडम, किचन में देखते हैं क्या हाँ, क्या है। किचन में चलिए ना। आइए। आलू पराठे बनाते हैं, गोभी की सब्जी है। अरे हमको भी कुछ रूखी सूखी दे दो। ये बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है, भगवान किसी को ना दे। 2 घंटे से खड़ा हूं, एक तारा नहीं टूटा। टूटता क्यों नहीं? वो टूटा। ये टूटते हुए तारे, तूने मुझे बुढ़ा बनाया, लेकिन मुझे कोई स्वाद नहीं आया। मैं बर्बाद हो गया। अब मुझे दोबारा से छोटा बना दे, छोटा बना दे, छोटा। पूरी जिंदगी अपने बुड्ढे के साथ गुजारनी पड़ेगी अब। ए विनोद, उठो। ओ बुड्ढे, उठो उठो, चलो गार्डन में जाओ। उठो उठो विनोद। आपके इस चैनल के ऑफिस में मिस्टर वर्मा नाम के